यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम झारखंड सीरीज में आपको बता रहे हैं कि तिलैया और कोडरमा के बीच की दूरी जो 9 किलोमीटर है दोस्तों, बहुत ही मस्त रोड है और यहाँ की सड़कें हैं और यहाँ के लोग भी हैं दोस्तों। तो हम बता रहे हैं आपको तिलैया और कोडरमा 4 लेन के बारे में दोस्तों, और हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। अभी तक अब हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइबर बन जाइए और देश विदेश में बैठे हुए सारे लोगों को भेज दें दोस्तों, ताकि वो जब पटना से रांची आ सके तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कल यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे और कोडरमा से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से देखते चलेंगे। घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है दोस्तों, और हालांकि यहाँ की सड़कें जो है सो बहुत चिकनी है। 2 लेन ही अभी बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार भी ठीक है और गाड़ियों के मेंटेनेंस में भी बचत हो रही है। लोगों को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक यहाँ गाड़ियाँ चलानी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। बीच में डिवाइडर नहीं लगा हुआ है, जिसके चलते खतरा बना रहता है। तो चलिए हम आपको वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम कलेक्ट्रेट से आगे बढ़ते हैं, कोडरमा से आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए सामने ये स्कूल्स वगैरह आते हैं। और बता दें किसी रोड पर बहुत सारी सरकारी विभाग हैं, सरकारी संस्थान हैं, सारे सरकारी विभाग के कार्यालय भी यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो सड़क है वो बहुत खास हो जाया करती है। इस वजह से हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, देखते चलिए। यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा जब आगे चल कर के जब शहर को पार करेंगे और तिलैया की ओर बढ़ेंगे तो हमें 4 लेन जब दिखाई पड़ेगा दोस्तों। अभी हम कोडरमा बाज़ार से गुजर रहे हैं और ये देखिए यहाँ का थाना है। और आगे बढ़ते हैं, देखते चले जाइए, दाएं और बाएं देखते चले जाइए। यहाँ पे कहीं कहीं बोर्ड है, गाड़ियाँ खड़ी है और यहाँ पर तेज़ रफ्तार है। एक चीज़ बता दें कि शहर भी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, कोडरमा का पोस्ट ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका बोर्ड लगा हुआ है और बाएं साइड में ये पड़ता है। और यहाँ पर दोनों साइड हरियाली बाज़ार तक दिखती है दोस्तों। यहाँ पर पेड़ पौधे देखिए बाज़ार तक लगे हुए हैं। अमूमन शहरी इलाकों में पेड़ पौधों का नज़ारा नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर हमें शहर के साथ साथ पेड़ पौधों का, हरियाली का भी नज़ारा यहाँ पे दिखता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आता है। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक अहम चौक आएगा और यहाँ से देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से गिरिडीह जाने का रास्ता है। यहाँ से एक पहला रास्ता है, 2 रास्ते यहाँ से दिए गए हैं। एक रास्ता यहाँ से जाता है दोस्तों, और यहाँ से हम लोग पार करेंगे तो आगे आएगा बजरंगबली चौक आएगा, वहाँ से भी एक रास्ता दिया गया है दोस्तों। तो ये देख लीजिए दाएं और बाएं बहुत सारी दुकानें हैं, छोटी बड़ी दुकानें हैं। ये देखिए मार्केट है और यहाँ पर मिठाई की दुकानें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें हैं, सब्जियाँ दाएं और बाएं फल सब्जी सारे बिके करते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पे शहर पे। जब ये 4 लेन यहाँ से गुजरेगा तो ये से भी हट जाना पड़ेगा। जितनी छोटी छोटी दुकानें हैं और गाड़ियाँ हैं, सबको दूर चला जाना पड़ेगा दोस्तों। और ये 4 लेन जब चौड़ा हो जाएगा तो ये बाज़ार और भी सुगम हो जाएगा लोगों के लिए। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद एक चौक आता है, इसे बजरंगबली चौक कहते हैं दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण चौक है, क्योंकि देखिए इसके बाएं साइड से, यानी कि जब आप पटना से आइएगा तो बाएं साइड से जाने वाली सड़क आपको गिरिडीह, डोमचांच और देवघर को चली जाती है, यानी बाबा की नगरी जो विश्व प्रसिद्ध। यहाँ पर सावन के महीने में देवघर जाने वाले कांवरियों का जो मेला लगता है दोस्तों, तो यहाँ से ही निकल जाती है। और बाएँ साइड से डोमचांच, चकाई होते हुए देवघर और गिरिडीह होते हुए निकल जाती है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चौक हो जाता है, वरना गाड़ियों को आगे चल कर के जाना पड़ता था और बरही से जा कर के मुड़ना पड़ता था। यहीं से मुड़ जाती है, इसलिए ये बजरंगबली चौक बहुत महत्वपूर्ण चौक हो जाता है दोस्तों। यहाँ से आगे निकलते हैं दोस्तों और धीरे धीरे तिलैया की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ बता दें कि अभी हम कोडरमा बाज़ार से पार कर रहे हैं दोस्तों, और लेकिन जो है सो लोगों के बीच में कोडरमा स्टेशन ही फेमस है, जहाँ रेलवे स्टेशन है। लेकिन आपको बता दें कि जो रेलवे स्टेशन है वो कोडरमा में नहीं होकर के तिलैया में पड़ता है दोस्तों। यानी कि कोडरमा से 9 किलोमीटर की दूरी पर जो तिलैया स्थित है उसके बाज़ार में, वहाँ पर स्टेशन वो उपस्थित है। और लोगों के मन में लगता है कि कोडरमा स्टेशन कहते हैं और तो कोडरमा में ही होगा दोस्तों। तो चलिए आपको बता दें कि 4 लेन देखिए यहाँ पे काम का शुरुआत नहीं हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत बड़ा काम बाकी है। यहाँ पे तिलैया से लेकर के कोडरमा तक का 4 लेन का काम बहुत धीमा गति से चल रहा है। जहाँ तक बिहार में रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बनने का बात है दोस्तों, वहाँ पर तेज़ रफ्तार में काम दिख रही है। क्योंकि हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जब जाइएगा तो वहाँ पर रजौली बख्तियारपुर 4 लेन को खोलिएगा तो वहाँ पर चप्पे चप्पे का वीडियो आपको दिया गया है और हर समय का अपडेट दिया गया है दोस्तों। यानी कि जैसे ही आप यहाँ कोडरमा से आप रजौली की ओर बढ़िएगा तो
सीधा सीधी आपको महादेव मोड़ से लेकर रजौली मोड़ फ्लाईओवर, उसके बाद पचगामा फ्लाईओवर, आपके केंदुआ मोड़ फ्लाईओवर, फतेहपुर फ्लाईओवर, अंधरवारी फ्लाईओवर और पचगामा दुधौली से सारी जगहों का, सद्भावना चौक का, यानी कि कम से कम रजौली से लेकर के नवादा तक 10 फ्लाईओवर कम से कम चढ़ने होंगे दोस्तों। तो सारा वीडियो वहाँ पे अपडेट मौजूद है दोस्तों, आप उसे जा करके देख सकते हैं। शिक्षकों के लिए भी बहुत सारा मटेरियल है वहाँ पे कि PFMS में कैसे वेंडर को पेमेंट करें, कैसे मिड डे मील के लिए आप चेक करें कि बैंक ने आपके वेंडर को भुगतान किया है कि नहीं किया है। शिक्षक नियोजन संबंधी बहुत सारी नियमावली दी गई है दोस्तों। कोरोना से लड़ने के लिए, डेंगू मलेरिया, बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। बहुत सारे बैंक को कैसे लिंक करना है अपने मोबाइल से घर बैठे, उसे भी बताया गया है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी इस चैनल पे उपलब्ध है दोस्तों। ये बहुत मल्टीपर्पज़ चैनल है, इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 4 लेन के लिए मिट्टियाँ तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाई गई है, लेकिन देखिए पेड़ बहुत अभी काटे जाने बाकी है दोस्तों। एक चीज़ बता दें कि 4 लेन बनाने के क्रम में बहुत सारी समस्याएं आती है। रोड के किनारे किनारे घरों को और मुआवजा देना पड़ता है, साथ साथ पेड़ों की कटाई होती है, वन विभाग के द्वारा उसकी गिनती की जाती है, और जो इलेक्ट्रिक का पोल होता है उसे भी शिफ्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारा काम अभी यहाँ पर बाकी है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। और हालांकि ये देखिए जो सड़क है वो दोनों ओर पेड़ पौधों की कभी कमी नहीं हुई है। अब आने वाले समय में इन पेड़ों को काटना पड़ जाएगा दोस्तों। हालांकि ये 4 लेन यहाँ से गुजरना है, लेकिन अभी तक इधर काम की शुरुआत नहीं हुई है दोस्तों। हालांकि जैसे जैसे हम आपको झारखंड की ओर बढ़ेंगे आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ 4 लेन का काम हुआ है दोस्तों। तो हम रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बनने के क्रम में बिहार से लेकर के झारखंड तक का और झारखंड का कोडरमा से लेकर के रांची तक का सारा हाल आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से हम गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ दोनों साइड से गुजरती है, बिना डिवाइडर के गुजरती है दोस्तों। ये बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे बन सकता है दोस्तों। ये देखिए 4 लेन के लिए कहीं कहीं मिट्टियाँ देखिए दाएं बाएं फैलाई गई है, लेकिन मशीनें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, कोई काम यहाँ पे भी दिखाई नहीं पड़ रहा है दोस्तों। यानी काम यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है अब, क्योंकि बहुत साल पहले 8 से 10 साल पहले से ये काम यहाँ पे शुरुआत हुआ है, लेकिन अभी तक झारखंड का ये 4 लेन कोडरमा घाटी तक नहीं पहुँच पाया है दोस्तों। फिर भी चलिए, ज़िंदगी है, सफ़र है, लोगों को जाना ही पड़ेगा। रोड अच्छी होनी चाहिए, तो 2 लेन ही सही, लेकिन रोड यहाँ पर अच्छी बनी हुई है दोस्तों। और ये आबो हवा यहाँ की भी बहुत अच्छी है। पर्यावरण का संदेश देता हुआ ये कोडरमा रजौली का, और रजौली से लेकर के कोडरमा, कोडरमा से लेकर तिलैया तक का जो सफ़र है वो पूरा भरा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हरियाली चारों तरफ दिखती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर बाएं साइड में एकमात्र कॉलेज आता है जिसका नाम है JJ कॉलेज के नाम से फेमस है। JJ कॉलेज का मतलब है जगन्नाथ जैन महाविद्यालय। इस क्षेत्र का एकलौता कॉलेज है जहाँ पर सारे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। कोडरमा से, तिलैया से, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, JJ कॉलेज है यहाँ पर दोस्तों, ये अवस्थित है। और यहाँ से हम चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा अहाता इसका दिखाई देते हैं हम आपको। बहुत बड़ा ये संस्था है और यहाँ पे बहुत संख्या में छात्र लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, छात्र छात्राएँ यहाँ से लाभ उठाते हैं दोस्तों। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए कुछ 4 लेन का काम आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए बहुत सारे यहाँ से जगन्नाथ कॉलेज से ही दिखाई पड़ता है 4 लेन का काम कि यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पर देखिए दाएँ और बाएँ बहुत सारे घरों के अवशेष टूटे हुए दिखाई पड़ेंगे दोस्तों, लोगों के द्वारा तोड़े गए हैं। और यहाँ से दोनों तरफ अब सड़क 2 भाग में बढ़ जाती है। JJ कॉलेज के पास से 2 भागों में बढ़ जाती है, बीच में देखिए यहाँ से डिवाइडर दिखेगा दोस्तों, यहाँ से आपको 4 लेन दिखेगा दोस्तों। और अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, तेज़ रफ्तार में बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से 1 वे हो चुका है। साथ साथ देखिए यहाँ पर सर्विस रोड के नाम पर देखिए सड़क के बाद भी सड़क बनाई गई है दोस्तों, और यहाँ से तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलती है। तो आपको बता दें कि यहाँ से JJ कॉलेज से लेकर कोडरमा घाटी तक का जो सफ़र है आप देख चुके हैं कि वहाँ 4 लेन का अभाव है, लेकिन यहाँ से 4 लेन तेज़ रफ्तार में चलती है। और यहाँ के बाद नॉन स्टॉप गाड़ी का ये ब्रेक लगता ही नहीं दोस्तों। बहुत सुहाना सफ़र है, बहुत मस्त सफ़र हो जाता है। यहाँ से दोनों साइड हरियाली के बीच से गुजरती है सड़क, लगभग कंप्लीशन के कगार पर है। देखिए दाएं और बाएं नालियों का भी निर्माण कर दिया गया है, और बीच में डिवाइडर है जिस पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं दोस्तों। बरसात के दिनों में जब इस पर हरी हरे पेड़ उग जाते हैं तो बहुत मस्त ये नज़ारा हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 4 लेन बनने के चलते जो भी गाड़ियाँ हैं वो दाएँ और बाएँ खड़ी रहती है। और ये देखिए जगह जगह पे आपको घरों के टूटे हुए अवशेष बता रहे हैं कि 4 लेन अभी यहाँ पर थोड़ा सा निर्माण का दाएं और बाएं चल रहा है दोस्तों। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तेज़ रफ्तार में हम चलते हैं, कोई डर नहीं है क्योंकि 1 वे गाड़ी है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हालांकि अपनी स्पीड को कम रखें
और तेज़ चलाने से बचें, कभी भी हादसा हो सकता है दोस्तों। ये संदेश हम आपको इसीलिए दे रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। हम झारखंड के मनोरम दृश्यों को कवरेज देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए हम झुमरी तिलैया का ये झुमरी जगह है जहाँ पर ये सूर्यदेव का मंदिर है, जहाँ पे छठ पूजा हुआ करती है। झुमरी तालाब को हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रोड पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर हम लोग गाड़ियों को रफ्तार मिलती है और समय की काफ़ी बचत होती है दोस्तों। और ये चीज़ देख लीजिए कि बाएं साइड में संपर्क पथ बनाया जा रहा है, यानी सर्विस रोड भी बनाया जा रहा है। रोड को और थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों। ये चीज़ यहाँ पे बदलाव दिखता है। और एक चीज़ बता दें कि रांची से लेकर कोडरमा तक का जो 4 लेन बन रहा है दोस्तों, वो बरही के बाद तो बहुत रफ्तार पकड़ लेता है दोस्तों। तो अगले चरण में हम यहाँ से अभी तिलैया पहुँचेंगे और इसके बाद तिलैया से लेकर के बरही तक का हमारा सफ़र रहेगा, उसे ज़रूर देखिएगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कहीं भी रुकावट नहीं है, कहीं भी जाम की समस्या नहीं है और दोनों साइड गाड़ियाँ अपने अपनी धुन में आ जाया कर रही है दोस्तों। थोड़ा सा संभल के चलिए तो काफ़ी कम समय में और ईंधन की बचत करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। पहले ये जो सड़क होती थी वो बहुत संकरी हुआ करती थी, छोटी सी सड़क हुआ करती थी, इसमें कभी कभी जाम की समस्या बहुत विकराल हो जाया करती थी दोस्तों। लेकिन इन 4 लेन को देख करके तो लगता नहीं कि कहीं भी जाम की समस्या है और यहाँ पर तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ निकलती है। बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है जिसके चलते गाड़ियाँ अपने अपने लेन में चलती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है झारखंड वासियों की ज़िंदगी में, कोडरमा वासियों की ज़िंदगी में, तिलैया वासियों की ज़िंदगी में दोस्तों। और धीरे धीरे देखिए हम तिलैया पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तिलैया आपको बता दें कि तिलैया और कोडरमा का क्षेत्र अबरख के लिए सुप्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। और ये देखिए तिलैया का कर्मा हॉस्पिटल है, यहीं पे बहुत फेमस हॉस्पिटल हुआ करता था और यहाँ पर लोगों का इलाज हुआ करता था। लेकिन अभी और यहाँ पे कर्मियों के क्वार्टर्स भी हुआ करते थे, लेकिन अभी ये सारा टूट चुका है और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें अब यहाँ से हट गई है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले गुलजार हुआ करता था, अब ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं दिखती है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं कि कर्मा हॉस्पिटल के जब हम लोग पार करते हैं तो क्या स्थिति है 4 लेन की। यहाँ से भी 4 लेन तेज़ रफ्तार में गुजरती है, बीच में डिवाइडर के साथ गुजरती है। और दाएं और बाएं यदि सर्विस रोड अभी और चौड़ा होगा तो वहाँ पे 5 से 6 फीट और लोगों को घरों को पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये यहाँ से बता चलते चलें कि जो 4 लेन है यहाँ पे काम तेज़ी से दिखता है, 1 वे दिखता है दोस्तों। 4 लेन बनाने के लिए एक चीज़, यानी कोई भी कंपनी हो दोस्तों, एक चीज़ बता दें, बहुत मेहनत लगती है। पहले मिट्टियों को 4 से 6 फीट गड्ढा किया जाता है, उसमें बार बार मिट्टी लाया जाता है, कई लेयर मिट्टियों की बिछाई जाती है, पानी से भिंगाई जाती है, रोलर चलाया जाता है, उसके बाद छर्री बिछाई जाती है, उसके बाद ढलाई किया जाता है, उसके बाद पिचिंग किया जाता है। तो कई फेज में, कई स्तरों में ये 4 लेन बनाने का काम किया जाता है दोस्तों। तो बहुत समय लगता है और लेकिन जब ये बन जाता है तो लोगों की ज़िंदगी को बहुत आराम और सुकून देता है दोस्तों। तो इस पथ पर यानी कि कोडरमा से जो तिलैया का जो सफ़र है, और ये बता दें कि ये माइका माइंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अबरख की खदान यहाँ पे हुआ करती है दोस्तों। यानी एक चीज़ आपने गौर किया होगा दोस्तों कि रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बनने के क्रम में रजौली तक का तो 4 लेन हमको दिखा था दोस्तों और फ्लाईओवर भी बहुत काफ़ी दिखे थे। लेकिन यहाँ से जब से हम घाटी से लेकर के तिलैया तक पहुँच रहे हैं, यानी कि लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र, लेकिन कहीं भी फ्लाईओवर हम लोगों को चढ़ना नहीं पड़ा है, कहीं फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर बीच में नहीं दिखता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए चौड़ी की सड़कें हैं और यहाँ पे चारों तरफ मिट्टियाँ फैलाई गई हैं, नालियों का निर्माण किया गया। देखिए यहाँ पे नाली आपको दिखाई पड़ रही है, चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और रोड को और थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ बता दें कि कहीं भी फ्लाईओवर यहाँ पर नहीं दिखती है दोस्तों। और अब हम पहुँच रहे हैं उत्तर तिलैया के प्रथम बाईपास यानी महाराणा प्रताप चौक के पास में दोस्तों। बिहार की तरफ से जब आप आइएगा तो बाएं से जो रोड जाएगी वो सीधे तिलैया बाज़ार होते हुए तिलैया स्टेशन की ओर चली जाएगी दोस्तों। यानी जिनको स्टेशन जाना होगा वो महाराणा प्रताप चौक से बाएं से गुजर जाएंगे, स्टेशन की ओर चले जाएंगे। और बाकी ये जो दाहिने की सड़क होगी ये पार करते हुए सीधे झारखंड रांची की ओर बढ़ जाती है दोस्तों। जिनको शहर जाना होगा वो बाएँ से गुजर जाएंगे दोस्तों। तो ये है महत्वपूर्ण महाराणा प्रताप चौक दोस्तों। आज तक का सफ़र हमारा यहीं तक रहेगा दोस्तों। हम अगले सफ़र में यहाँ से शुरुआत करेंगे और आपको तिलैया पूरा है।